हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। राजस्थान रॉयल्स भाई क्या चल रहा है। लास्ट ईयर जैसा ही कुछ हमें दिख रहा है। अब एसआरएच से एक रन से जो हारे हैं, उसके बाद पटरी से गाड़ी उतरते जा रही है। और आज आई डोंट नो क्या हुआ। मे बी दे शुड स्टॉप चेजिंग, दे हैव बिकम चेज चोकर्स अगेन। बट संजू सैमसन की इतनी ब्रूटल नॉक, इतना ब्रूटल नॉक जो था, दैट वाज आल्सो नॉट इनफ because of the poor batting from the supporting act. Josh Butler, I'm kind of happy that he's not going to be around during the playoffs. क्योंकि मैंने केकेआर के उसके 100 के बाद भी मैंने बोला था कि दिस इज गोइंग टू बैकफायर समडे। और आज वही हुआ कि 0 ऑफ 5 का स्टार्ट, फिर 19 17 बॉल में। और एक तो अंपायर के ऊपर मुझे काफी गुस्सा आ रहा है अभी। मतलब उसके बारे में मैं बात तो करना ही चाहूंगा। अंपायर, पता नहीं कौन अंपायर था। इंडियन अंपायर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गलती करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कैच था या कैच नहीं था, बट डेफिनेटली उसको और एंगल से देखना चाहिए था। इतना क्रूशियल मोमेंट था उस वो गेम का। और मुझे लगता है वो अंपायर ने जितना टाइम वो वाइड को देखा और उसके बाद भी गलत डिसीजन दिया, अगर उतना ही टाइम इसको देख के मतलब गलत डिसीजन देता। और ये वो लंबू है माइकल गॉफ, ये मुझे वैसे भी थोड़ा पागल ही लगता है। इसके डिसीजंस बहुत गलत रहते हैं, हार्ड बहुत ज्यादा इसके डिसीजंस ओवरटर्न होते हैं जब ये अंपायरिंग भी करता रहता है। रॉफमैन पवल वाला तो डेफिनेटली वाइड था। और मुझे पार्थ जिंदल, दिल्ली के ओनर का बिहेवियर बहुत गलत लगा कि उसने जैसे संजू को सेंड ऑफ कर रहा है वो ओनर्स बॉक्स में बैठ के। भाई व्हाट राइट डू यू हैव टू कमेंट ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन इन फील्ड। और संजू सिर्फ इतना बोल रहा था कि एक बार और देख लो क्योंकि बहुत क्लोज था। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो टच भी हुआ है बाउंड्री कुशन, लेकिन वही है कि कोई मूवमेंट नहीं हुआ बाउंड्री कुशन का। और भाई शाई होप ने एक कैच से, जो कि कीपिंग करने वाला है वेस्ट इंडीज के लिए, पता नहीं वो बाउंड्री पे ऐसे कैचेस क्यों ले रहे हैं। बट यस, इट वाज अ बिग विन फॉर दिल्ली कैपिटल्स। और अब अभी भी कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं हुई है, कोई भी टीम एलिमिनेट नहीं हुई है। तो ये सिलसिला चलते जा रहा है और हम 56 मैचेस पे पहुंच गए ऑलरेडी। सब कुछ मतलब एक तो 17 ओवर में 168 जब थी, वहां से लास्ट 3 ओवर्स में 53 रन। इट वाज अनबिलीवेबल। एक तो यूजी चहल को जबरदस्ती का 18th ओवर देना, ट्रिस्टन स्टब्स ने जो इम्पैक्ट किया है इस आईपीएल में, इट वाज जस्ट अमेजिंग टू वॉच हिम बैट। और उसके बाद रसिक दार सलाम आके ट्रेंट बोल्ट को दो स्कूप करता है, 2 बार 9 ऑफ 3 बनाए रसिक दार ने। कुलदीप यादव आके एक चौका मार देता है, 5 ऑफ 2 कुलदीप यादव ने। और लास्ट के 3 ओवर में जो 53 रन बन गए, वो आरआर को सिर्फ लास्ट 3 ओवर्स में तो सिर्फ 41 चाहिए थे, वो भी उनसे नहीं बन पाए अब। एंड इट्स एन अनफॉर्चुनेट लॉस। और आज ही हेटी, जो साला 3 ओवर ही खेलने आता है, उसको भी निगल आज ही होना था। और इस तरह से आरआर हार चुकी है, काफी बड़े मार्जिन से हार चुकी है। 20 रन इज अ, आई थिंक इट्स अ डिसेंट मार्जिन टू लूज फ्रॉम। और मुझे तो अब खतरा लग रहा है इनका क्वालिफिकेशन सिनेरियो भी थोड़ा खतरा लग रहा है। क्योंकि डीसीबी 16 पॉइंट्स पे पहुंच सकती है, सीएसके भी 16 पॉइंट्स पे पहुंच सकती है। और केकेआर और एसआरएच, एलएसजी, ये लोग अभी भी रेस में बने हुए हैं। और चांसेस है कल हैदराबाद में देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगा। बट ये जो लास्ट के 3 4 मैचेस होते हैं, इसमें हार बहुत बुरा लगता है। क्योंकि एक तो आपका मोमेंटम जा रहा है, ऊपर से आप अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो लास्ट के 1 2 मैचेस जीतने के लिए। जॉस बटलर की जगह शायद अगर टॉम कुलर कैडमोर को अभी से ही चांस देना शुरू करें, तो आई थिंक ही विल बी रेडी फॉर द प्लेऑफ्स। बट वैसा हो नहीं रहा है। तो आज श्रेयांश भाई जुड़े हैं हमारे साथ। श्रेयांश भाई से पूछेंगे। श्रेयांश भाई, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑफ द मैच, एंड आपको क्या लग रहा है इस मैच का। नहीं, दिल्ली ने जबरदस्त शुरुआत करी थी और जेएफएम जैसे खेलता है हाँ। वैसे ही खेला। और हाँ। जबरदस्त 4 ओवर में 59 रन में 50 बना के वो आउट भी हो गया। और आज पहली बार अश्विन ने 3 विकेट्स लिए। हम्म। और एक तरह से मिडिल ओवर्स में वापसी करवा दी थी राजस्थान हाँ। की। 17 ओवर में इतने जबरदस्त स्टार्ट के बाद, जहाँ पे 10 ओवर में 100 रन से ऊपर थे, 8 क्योंकि ओवर्स अभिषेक 98। पोरेल ने
हाँ। बहुत अच्छी बैटिंग करी अभिषेक पोरेल ने भी। उसके बाद हम्म। मिडिल ऑर्डर में कोई ज्यादा चल नहीं पाया, और अश्विन ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी आज। हम्म। उसकी वजह से 17 ओवर में आई थिंक 170 पे 168। ही रह गई हाँ, फॉर 5। दिल्ली। और उसके बाद 18th और 19th ओवर में जो बारिश करी, और वो बारिश भी नीचे के बैट्समैनों ने करी, सबसे बड़ी बात ये ऊपर वालों ने नहीं करी। हम्म। रसिक दर सलाम, स्टब्स और कुलदीप यादव वहां से 221 पहुंचे। हम्म। उसके बाद राजस्थान के वन मैन शो था संजू सैमसन का ही एक्चुअली में। और हम्म। वो वन मैन शो, अगर संजू टिकता तो ये मैच पक्का जीत जाते, बट किसी और ने उसको सपोर्ट नहीं करा, बटलर आउट हो गया। और उसके बाद आज रियान पराग भी अपने फ्लो में नहीं था, 22 बॉल में 27 रन बनाए। हाँ। और उसके बाद शुभम दुबे और संजू के बीच बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई। दुबे प्लेड वेरी वेल। और रोवमैन पावल की एक वीकनेस है जो मुझे लगा आज मैच में देख के, कि वो पीछे नहीं मारता है शॉट्स, स्कूप हम्म। शॉट्स। इसलिए सब उसको क्या है, वो ऑफ स्टंप के बाहर की बॉलें, राशिक दर सलाम ने लास्ट ओवर में शायद 3 या 4 बॉलें फेंकी 19th ओवर हम्म। में, और वो सारी डॉट गई। वाइड तो थी लास्ट वाली, बट एम्पायर ने नहीं दिया। और संजू का जो कैच था, वो अगर पीछे से जूम करके लेते ना तो ऐसा लगता कि अड़ा था। हाँ। और वहां पे ही गेम चेंजिंग हो गया। और जैसा हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप में भी, जो खलील ने वाइड बॉल पे वाइड बॉल फेंकी ना, उससे बहुत इरिटेशन हो गया। उसके बाद संजू का मोमेंटम चला गया। आप देखो 79 रन थे उसके सिर्फ 39 बॉल्स में, हम्म। और 5 ओवर में मात्र 62 रन चाहिए थे आरआर को, जो कि देवर मतलब वे अहेड ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम। हम्म। बट वो एक अनफॉर्चुनेट जो आउट हुआ, उससे हाँ। पूरे मैच का वही बदल गया। और कुलदीप का जो 18th ओवर इन्होंने बचा के रखा, वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया। क्योंकि डोनावन फरेरा नया बैट्समैन है, फॉरेन प्लेयर है, इतना अच्छा स्पिन को खेल पाए नहीं पाए, वो मास्टर स्ट्रोक हो गया। अगर उस टाइम वहां पे शुभम दुबे होता, तो जिस टच में वो था, हम्म। आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट ही वेंट आउट इन द ओवर प्रीवियस टू दैट। और उसके बाद बेसिकली लास्ट के 3 ओवर्स में कुछ भी रन नहीं बन पाए। के मैच में अगर आप आरआर फैन होते श्रेयांश भाई, तो आपको मतलब किस चीज का सबसे ज्यादा दुख रहता आपको, मतलब नहीं क्या नहीं, मुझे आपको? हार का ही दुख है यार। मतलब मैं आरआर फैन ही हूँ एमआई के बाद, क्योंकि मैं हम्म। हूँ ही रहने वाला राजस्थान का। तो मुझे एक्चुअली में सबसे ज्यादा दुखी हार का ही हो रहा है, क्योंकि इतनी बढ़िया बैटिंग हो रही थी संजू और शुभम दुबे जब खेल रहे थे। इट वॉज हम्म। सो आई प्लीजिंग टू वॉच। और जो 13वें और 14वें ओवर में 18 रन और 17 रन आए थे, थर्टी हम्म। फाइव रन आ गए थे, 14 ओवर में 148 हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि केक वॉक इन द पार्क की तरह हो रहा है, इतनी बढ़िया बैटिंग हो रही थी। लेकिन और फिर 15वें ओवर में इतनी वाइड हुई, तो हमें लगा यार ये तो खुद ही दिल्ली अब मतलब पटरी से उतर गई है इनकी गाड़ी। लेकिन 16वां ओवर टर्निंग पॉइंट साबित हो गया वो फिर उसके बाद। वो वाइड के बाद दो तीन बॉल में एक रन नहीं हो पाया, और खलील ने कर दिखाया, मतलब खलील ब्रोक द मोमेंटम हंस रहा एक्चुअली था यार वहां वो, पे। हर वाइड बॉल के बाद वो हंस रहा था। हाँ, हंस रहा था वो। मुझे भी लग रहा है वो जानबूझ के कर रहा था यार। और ये माइकल गॉफ में नहीं चाहता हूँ यार कहीं भी अंपायर बने यार, ये माइकल गॉफ साला यार। वहां पे वाइड क्लियरली सबको दिख रहा है कि इट्स वाइड, उस पे वो साला बोल रहा है कि देर इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस, क्योंकि उसको बॉल नहीं दिख रहा। अबे बॉल तो नहीं दिखेगा ना, बैट के पीछे रहेगा तो बॉल कैसे दिखेगा तुम्हें? क्या बकवास अंपायरिंग थी भाई, क्या बकवास थर्ड क्लास अंपायरिंग। नहीं, और जब इतना क्रिटिकल आउट था ना, सामने वाली टीम का कैप्टन है, इतना हम्म। क्रूशियल मोमेंट इन द गेम है, तो आप थोड़ा टाइम तो लगाओ। 10-12 एंगल्स लो, जूमर्स लो। हम जियो सिनेमा पे देखते हैं, हॉटस्टार में देखते हैं, हीरो कैम है, फलाना है, ढिमकाड़ा है, इतने कैमरे लगे हुए हैं। और आप रिप्लेस के एंगल के लिए आप मतलब कैमरा आस्क ही नहीं करते हैं। सीरियसली वो तो सीरियसली बहुत वेरी ही गलत हुआ आई थिंक। वेरी मतलब टफ। क्या कई बार ऐसा लगता है कि बकवास। ना देखना ही नहीं चाहते, पता है क्या, हाँ ठीक है। हाँ। एक तो मैंने कई बार देखा है आईपीएल में, जैसे एक हाँ। रनआउट हुआ था, याद करो आप। जो मतलब क्लियर लग रहा था कि वो अंदर ही है, लेकिन उसको आउट दे दिया था, शायद शाहबाज था या कौन था। हाँ। आई थिंक हाँ। आरआर का ही मैच था वो भी। वो ट्रेविस हेड लेकिन वाला, ट्रेविस हेड वर्सेस आरआर, दैट वाज करेक्ट। अनदर बैड डिसीजन। हाँ हाँ, रियली रियली आई मीन वो बैड ग्राउंड ही नहीं किया था, बट उसको नॉट आउट दे दिया वो।
आई डोंट नो मतलब क्या चल रहा है। आई थिंक संगकारा शुड गो एंड हैव अ टॉक विथ समवन, मतलब नहीं तो अब मैं यही बोलूंगा कि प्लेऑफ्स में चलो, होपफुली हमारा लक इतना खराब ना हो, कि अभी तो काफी खराब चल रहा है लक। आई थिंक एक और चीज हुआ, जैसे राजस्थान की इनिंग्स में जब दिल्ली बैटिंग कर रही थी, तो ऋषभ पंत और शाई होप, जो दो ऐसे बैट्समैन हैं जो थोड़ा टाइम लेके खेलते हैं, ये लोग भी जल्दी जल्दी आउट हो गए, तो उससे थोड़ा दिल्ली कैपिटल्स की इनिंग्स का मोमेंटम जारी रहा, मतलब कि मिडिल ओवर्स में जो स्लंप आया था उस उससे भी वो रिकवर कर गए। और संजू अकेले ही लेके जा रहा था, कोई सपोर्ट नहीं मिला, मतलब इतनी ताबड़तोड़ इनिंग्स, मतलब कि जिसमें उसने सबको आज आड़े मतलब हाथ अगर लिया। आज ये मैच अगर आरआर जीत जाती ना, तो आई थिंक दिस वुड हैव बीन बेस्ट 100 इन अ चेजिंग कॉज। मतलब सीरियसली जीतने के बाद सीरियसली। इतनी जबरदस्त हिटिंग और इतनी हाँ, गजब की बैटिंग हो रही थी, कि उसका बात ही नहीं कर सकते। मतलब बटलर वाली इनिंग से भी बेटर बैटिंग हो रही थी और आज। संजू ने दो ऐसे मैच, तीन ऐसे मैचेस में मारा है जहां पे उसके सामने केएल और ऋषभ पंत डायरेक्टली सामने थे, और वहां पे उस कंडीशंस में उसने दिखाया कि वो कितना अच्छा बैटर है T20 क्रिकेट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम भी एक चीज होती है, और उसको आज सपोर्ट नहीं मिला, और लक भी एक चीज होता है जो उसको आज नहीं मिला। वो नहीं, अब मैटर आरआर ऑफ को देखो, इंचेस, दे नीड मैटर ऑफ टू। इंचेस था हाँ, मतलब। मैटर ऑफ इंचेस भी नहीं, मैटर ऑफ मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स था भाई आज। मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स। हाँ। मतलब बट आरआर नाउ नीड्स टू गेट देयर एक्ट स्ट्रेट यार, दो लगातार हार हो गई है और उनको अब दो हम्म। मैच कम से कम जीतने ही पड़ेंगे उनकी बादशाहत कायम रखने के लिए, अब तो जिसमें मैं उनके होप दो मैचेस मैं तो अडॉप्टेड होप कर हुए रहा हूँ हैं। कल के मैच में बारिश वारिश हो जाए, क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है, सीरियसली डर लग रहा है कि आरआर कहीं स्लिप ना हो जाए, क्योंकि मतलब कि चांसेस हैं, मतलब जैसा चल रहा है अभी। नहीं नहीं, चांसेस तो नहीं है, नहीं नहीं यार, अच्छी टीम है। मतलब और मतलब आज भी जीता हुआ मैच हारी है, और एसआरएच से भी जीता हुआ ही हारे थे। 21 रन चाहिए थे 17 बॉल में। तो देखो टीम, मतलब वो नहीं है। और आज एक्चुअली में जुरेल भी नहीं था, हेटमायर भी नहीं था, तो बैटिंग कॉम्बिनेशन में इनका गड़बड़ा गया था। तो वो हम्म, सारे फैक्टर्स ने भी एक्चुअली इतने में क्रूशियल रोल मैच प्ले के किया। लिए और यार कैसे नहीं खेले, मैं तो वही शॉक्ड नहीं, हूँ। और एक और चीज ये रही कि आज इनको टॉस जीत के, ये जानते हुए कि यहाँ पे हर टीम ने बैटिंग फर्स्ट ही मैच जीता है इस ग्राउंड पे, हाँ। हाँ। दे स्टिल चूज टू बैट सेकंड। तो वो भी एक मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था इस पिच पे। इस राइट। ग्राउंड पे चारों मैच वही जीते हैं जिन्होंने बैट फर्स्ट किया। हाँ, बोला भी था डैनी मॉरिसन ने ये चीज टॉस पे, तो ऋषभ पंत इनफैक्ट लुक, बोला कि आई एम ओके विथ बैटिंग फर्स्ट। जेएफएम का स्टार्ट, मतलब कि वही है ना, T20 जीतने का फॉर्मूला आपका क्या है? इफ वन बैट्समैन, if one of the batsmen can score 50 of 20, you are already so much ahead in the game. You are so much ahead of the game because you have got a start. You have got a start in the power play. जैसे कि मतलब it could have देखो been 90. It देखो could have been 90 in देखो the बीस last. देखो 20 रन का अंतर हुआ ना मैच की जीत और हार में। हाँ, वो पावर प्ले का अंतर अब था। इसको कंपेयर करो एलएसजी वाला मैच में केएल राहुल ने 21 बॉल में 25 रन बनाए थे। हम्म। इसने 20 पे 50 बनाए, 25 रन का डिफरेंस हो गया सीधा सीधा। हाँ। ओके। सो या मैन क्वाइट साइड, एक बार पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। तो आई डोंट नो मतलब कि पॉइंट्स टेबल देखने लायक बचा है या नहीं बचा है, बट so Kolkata is on 16, Rajasthan 16, Chennai 12. Now the interesting thing here is Chennai can reach up to 18 points, Sunriser can reach up to 18 points, Delhi can reach up to 16 points, Lucknow can reach up to 18 or 16 points, depending on SRH से उनका एक डायरेक्ट मैच है, और CSK और RR का भी एक डायरेक्ट मैच है। तो ये सब कॉम्बिनेशंस देखते हुए अब बहुत क्रूशियल है, एवरी मैच इज रियली क्रूशियल फॉर एवरी टीम, मतलब नहीं, एक्चुअली में देखो ना, लास्ट मैच जो है ना केकेआर और आरआर का ही है। हाँ, केकेआर और आरआर लास्ट का है। वाला जो है ना, हाँ, उसी से डिसाइड हो जाएगा 1 और 2 बेसिकली, कि 1 कौन है और 2 कौन है। वो वाला जो मैच जीतेंगे ना उससे। हम्म।
वो जो जीतेगा वो वन फिनिश करेगा, सिंपल। या कल के मैच एसआरएच और एलएसजी में, वैसे हैदराबाद में बारिश हो रही है, आपको क्या लग रहा है कल के मैच में? नहीं, आई एम गोइंग विद SRH। गोइंग विद एसआरएच। आज टुमारोज मैच लेट्स होप एसआरएच विंस, क्योंकि उनके भी 3 लॉसेस हो गए लास्ट 4 में, और जो एक विन था वो भी लास्ट बॉल पे था। इट कुड हैव बीन 4 आउट ऑफ 4 लॉसेस, और उनकी भी गाड़ी थोड़ी पटरी से उतर रही है। एंड नहीं, कल का उनकी तो मैच, क्या है, वो टॉप टॉप नहीं, उनकी तो जैसे ही मार्करम को इन्होंने हटाया ना, और अनमोल प्रीत और मयंक को लाए, उसके बाद उनकी पटरी हट गई, जो कल हमने डिस्कस करा। तो आइदर दे नीड टू हैव फिलिप्स, और दे नीड टू हैव मार्करम बैक। और मार्कर, स्टार्टिंग में जो अभिषेक थोड़ा रन नहीं बना पा रहा है ना इतने टाइम से, हाँ तो वो बहुत एक टाइम हो गया। हो गया है। और और दे नीड टू हैव क्लासन ओनली एट नंबर 3, मे बी ऐसा भी कर सकते हैं, इंस्टेड यस। ऑफ गोइंग विद मार्करम, मयंक, अनमोल प्रीत, इन सबको छोड़ के अगर आप क्लासन को ही नंबर 3 पे भेज दो, आई थिंक वो भी बेटर रहेगा। कि आप मतलब आप फालतू में मोमेंटम अपना ही रोक रहे हो। और यानसन ने तो पिछले 2 मैचेस में 11 के इकोनॉमी से वो गया है, तो आई डोंट थिंक ही इज दैट इफेक्टिव ऑल्सो नहीं, उसके। जैनसन जैसी इकोनॉमी तो नाटकट की भी है। हाँ, इट विल बी हाँ। टफ फॉर एसआरएच एक्चुअली, क्योंकि वो लोग ना ट्रैवल भी करके आ रहे हैं, मुंबई से हैदराबाद आ रहे हैं, बारिश वारिश हो रही है, प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए होंगे। पता नहीं कल कैसा मूड रहेगा। और एक और चीज, मैं थोड़ा सरप्राइज था, लास्ट टाइम वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं आया एज इम्पैक्ट सब। मुंबई में जहाँ पे पीयूष चावला को हमने देखा अच्छी बॉलिंग करते हुए, वहां पे अच्छा, हाँ, वॉशिंगटन सही कह रहे हो, इन्होंने सनवीर को लाए थे। सनवीर को लाए, सही बात वही है, वही, दैट वाज अनदर हाँ हाँ, शॉकिंग जबकि मूव। वॉशिंगटन सुंदर उससे कई गुना बेटर बैट्समैन है। हाँ हाँ। ओके श्रेयांश राइट। भाई, आज ज्यादा बातें करने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज इट वाज अ ब्यूटीफुल नॉक बाय संजू सैमसन, बट अनफॉर्चुनेटली इन अ लूजिंग कॉज। एंड हम क्रिकेट कैवियर में लूजिंग कॉज के मैचेस, इनिंग्स को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। क्योंकि कितना भी अच्छा नॉक हो, हम विनिंग कॉजेस, और आज का क्रेडिट शायद ट्रिस्टन स्टब्स को जाना चाहिए, शायद कुलदीप यादव को जाना चाहिए, दिल्ली कैपिटल्स को जाना चाहिए, जेएफएम को जाना चाहिए, अभिषेक पोरेल को जाना चाहिए। और इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, सबने सबने काफी अच्छी बैटिंग की है। और मुकेश कुमार ने लास्ट में 3 डेथ ओवर्स डाले बैक टू बैक, उसने भी काफी अच्छे डाले। खलील ने भी जो भी थोड़ा बहुत पिट के भी मतलब अच्छा संभाल लिया। रासिक दार ने बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर दिया। तो आई थिंक इट वाज ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस बाय दिल्ली, एंड आई विल से दे डिजर्व टू विन। आई एम नॉट अ अनस्पोर्टिंग गाय लाइक पार्थ जिंदल, जिसका बहुत ज्यादा मतलब मुझे खराब लगा उसका रिएक्शन। बट या, आई होप इट वाज गुड क्रिकेट टुडे दैट वाज प्लेड। तो श्रेयांश भाई, अलविदा लेते हैं आपसे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन आफ्टर अ लॉन्ग डे, एंड लेट्स सी यू टुमारो अगेन आफ्टर एसआरएच वर्सेस एलएसजी।